हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो प्रीवियसली हम ना इनर क्लासेस पढ़ रहे थे। इनर क्लासेस में हमने सारी चीजें देखी। पर्पस क्या है इनर क्लासेस का, व्हाई वी यूज इनर क्लासेस, हाउ वी यूज इनर क्लासेस, हाउ वी डिफाइन इनर क्लासेस, है ना। इनर क्लासेस के टाइप्स क्या है, हमने 4 टाइप्स देखे थे। नॉर्मल इनर क्लासेस मेथड, लोकल इनर क्लासेस, एनोनिमस इनर इनर क्लासेस एंड द स्टैटिक नेस्टेड इनर क्लास। सो प्रीवियस सेशन में हमने नॉर्मल और रेगुलर इनर क्लासेस को कम्प्लीटली कवर किया था। इसमें सारे केसेस को देखे थे, विद प्रॉब्लम देखा था, सारी केसेस को कवर किया था, है ना, प्रॉपर एग्जांपल के साथ। नाउ इन दिस वीडियो वी गोना सी अबाउट मेथड लोकल इनर क्लासेस। ओके, तो मेथड लोकल इनर क्लासेस क्या है ये जानने से पहले मैं आपको छोटा सा एक सिनारियो दे रहा हूँ। सिनारियो की जगह अगर मैं कहूँ एक छोटा सा कोड स्निपेट दे रहा हूँ, बस आपको गेस करना है कि वो कोड स्निपेट आपने कहीं देखा है या कोड स्निपेट वो वैलिड है जावा में कि नहीं है। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे क्लास टेस्ट वन नेम का एक क्लास बना लेता हूँ। इसके अंदर हम एज यूजुअल मेन मेथड बनाते हैं, तो हम एक मेन मेथड यहाँ पे बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर हम एक एरे पास कर देते हैं, सिंपली एंड आस्क सिंपल। ओके, इतना काम तो हम हमेशा करते हैं। अब इसमें थोड़ा सी गड़बड़ी वाली काम मैं कर देता हूँ कि मैं इसमें क्या करता हूँ, मेन मेथड के अंदर एक क्लास टेस्ट2 नाम का एक क्लास बना देता हूँ। अब आपको ये गेस करना है कि जो मैंने ये कोड स्निपेट लिया है, क्या ये वैलिड है कि नहीं है, क्या ये वैलिड है कि नहीं है। क्या आपने कहीं ऐसा कोड स्निपेट देखा है? क्या मैंने 120 120 लेक्चर्स मैंने अब तक बना लिए हैं, क्या 120 लेक्चर्स में कभी भी मैंने ऐसा कोड यूज किया है, ऐसा स्निपेट यूज किया है? नहीं। कैसा पैटर्न यूज किया है? नहीं। आपने कहीं ऐसा पैटर्न देखा है? नहीं देखा होगा, मे बी आपने कहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा पैटर्न मैंने तो भी नहीं देखा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? इट इज इनवैलिड और वैलिड, यू नीड टू फाइंड। आपको गेस करना है। ओके, बिफोर दैट मैं आपको अगर अपने इस फाइल दिखाता हूँ, तो इसमें क्या है, टेस्ट डॉट जावा। अब मैं इसे अगर कंपाइल करूंगा तो क्या है, कोई कंपाइलेशन एरर देगा? अगर ये कोड इनवैलिड हो तो कंपाइलेशन एरर देना चाहिए। अगर वैलिड है तो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं देगा, और हमारे पास दो क्लास फाइल क्रिएट होगी, एक टेस्ट1 और एक टेस्ट1 डॉलर टेस्ट2 नाम का एक डॉट क्लास नाम की एक और फाइल क्रिएट होगी। मतलब दो क्लास फाइल क्रिएट होगी, है ना, अगर ये वैलिड है तो। लेट्स सी, आई विल शो यू दैट देयर विल बी जावा सी टेस्ट डॉट जावा। It is compiled successfully, you can see. No compilation error means there need to be two files. You can see here test1.class, test1 dollar test2.class means two files have been created there. Means this code is totally fine. No invalid. It is not invalid. It is totally valid. It is totally valid. How it is valid? What we have done? What we have done is we have created a class. Inside a class, we have created a method. Inside a method, we have created a क्लास अगेन। अब अगर नहीं समझ में आया, छोड़ो, एक छोटा सा चेंजेस करते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, आउटर नेम दे देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, इनर नेम दे देता हूँ। नाउ एक आउटर क्लास बनाया, आउटर क्लास के अंदर एक मेथड बनाया, इस मेथड के अंदर मैंने एक इनर क्लास बनाया। अभी भी नहीं समझ में आया, हो सकता है मे बी थोड़ा सा डाउट हो। मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी और चेंजेस करता हूँ। पब्लिक वॉइड m1 सिंपल, इसके अंदर मैंने क्या लिया, क्लास इनर। अब आप देखो क्या लिया, तो सिंपल है गुड। मैंने एक आउटर क्लास बनाया, आउटर क्लास के अंदर एक मेथड m1 बनाया, उस मेथड m1 के अंदर मैंने एक इनर क्लास बनाया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मेथड के अंदर हम क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब कि हम मेथड इनर क्लास बना रहे हैं, मेथड इनर क्लास की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। दिस इज नथिंग बट द मेथड इनर क्लास। जब किसी मेथड के इनसाइड हम कोई क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या होता है, मेथड इनर क्लास होता है। अब इस मेथड इनर क्लास को हम लोकल क्यों कहते हैं? क्योंकि, ध्यान से सुनो, क्योंकि क्योंकि इस क्लास का जो स्कोप होगा वो लिमिटेड होगा, लोकल होगा, सिर्फ और सिर्फ इस M1 के अंदर ही यूज किया जा सकता है। जितनी भी प्रॉपर्टीज क्लास की होगी वो सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ इस M1 के अंदर यूज किया जा सकता है, नॉट आउटसाइड ऑफ दिस M1, not outside of this M1. We will take example and we will show you कि why it is local, why it is local. But आपको यहाँ पे देखना है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है कि मेथड लोकल इनर क्लासेस में मेथड इनर क्लासेस को लोकल क्यों कहते हैं, ये लोकल क्यों एड ऑन हुआ उसमें, क्यों? क्योंकि इस इनर क्लास का जो स्कोप होता है बहुत लेस होता है, बहुत कम होता है। दैट्स व्हाई वी यूज लोकल हियर। डेफिनेशन समझ में आ गई, क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन मेथड लोकल इनर क्लासेस की डेफिनेशन क्या है? If we define any class inside the method is nothing but the method local inner class. Why we call this local and the method inner classes? Why we call as local? Because
दैट इनर क्लासेस स्कोप विल बी वेरी लेस। ये सिर्फ और सिर्फ एमोन के इनसाइड ही रहेगा, अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वी यूज इनर क्लासेस, व्हाई वी यूज मेथड लोकल इनर क्लासेस। द क्वेश्चन इज व्हाई वी यूज मेथड लोकल इनर क्लासेस। नाउ अगेन मैं एक छोटा सा सिनेरियो लेता हूँ, इस क्लास टेस्ट को हटा, क्लास टेस्ट आउट इनर को हटा देता हूँ। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक और तिगड़म कर दे रहा हूँ, पब्लिक वाइड वाइड M2 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, आप यहाँ पे देखो, मैंने एक आउटर क्लास डिफाइन किया, उसके बाद एक M1 मेथड, उसके अंदर एक M1 मेथड डिफाइन किया। अब मैंने तिगड़मबाजी करके एक M2 मेथड भी डिफाइन कर दिया M1 के अंदर। कहाँ M2 डिफाइन है? M1 के अंदर डिफाइन है। इज इट वैलिड और इनवैलिड? इज इट वैलिड और इनवैलिड? यू नीड टू डिसाइड। क्या आपने कहीं ऐसा कोड देखा है? क्या ये वैलिड है? हाँ जी, कह दो, पिछला वाला भी वैलिड हो गया तो ये भी वैलिड हो जाएगा। नहीं, ये क्या है, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि जावा में मेथड नेस्टिंग इज नॉट अलाउड। जावा मेथड नेस्टिंग इज नॉट अलाउड। मेथड नेस्टिंग नॉट अलाउड, नॉट अलाउड इन जावा। आपने कहा भाई लूप नेस्टिंग अलाउड है, आपने कहा क्लास नेस्टिंग अलाउड है, हम माने। आप कहोगे मेथड नेस्टिंग अलाउड है, मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये इनवैलिड है, जावा इसे अलाउ नहीं करता है। वी कैन नॉट डिक्लेयर ए मेथड इनसाइड ए मेथड, वी कैन नॉट डिक्लेयर ए मेथड इनसाइड ए मेथड। मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, I'll show you, I'll show you that it will throw an error, compile time error. You can see here, illegal start of expression public void M2, illegal start of expression means ये एक्सप्रेशन ही गलत है। आप ये एक्सप्रेशन इसके अंदर नहीं यूज कर सकते हो, ये एक्सप्रेशन ही रॉन्ग है, इनवैलिड है, यू कैन नॉट यूज इट। So method nesting is not valid in Java. So अगर मुझे मेथड नेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, सपोज मुझे कहीं मेथड नेस्टिंग की जरूरत पड़ रही है, तो मैं कैसे उसे अचीव करूंगा? तो उसके लिए यहाँ पे मेथड लोकल इनर क्लास बनाया गया। अब अगर मुझे इसको यूज करना है तो मैं कैसे करूंगा? सपोज मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करूंगा, क्लास इनर, इसके अंदर आऊंगा, एक मेथड डिफाइन कर दूंगा पब्लिक M2। अब यहाँ पे क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है? अब ये वैलिड है। मेथड नेस्टिंग अलाउड इन जावा इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली allowed in Java indirectly। अब हमने क्या किया, आउटर क्लास डिफाइन किया, उसके अंदर हमने एक M1 क्लास, M1 मेथड डिफाइन किया। M1 मेथड के अंदर मैंने इनर क्लास डिफाइन किया, मतलब कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मेथड लोकल इनर क्लास की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इट इज नथिंग बट द मेथड लोकल इनर क्लास। अब इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड को डिफाइन कर दिया, मतलब ये M2 इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो M1 के अंदर है, M1 के अंदर है। लेकिन अब इसका जो स्कोप होगा, इसका जो स्कोप वो बहुत लेस होगा। जब तक कि हम M1 को यूज नहीं करेंगे, जब तक M1 में हम इसका कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बनाएंगे, तब तक ये कॉल ही नहीं होगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द लोकल मेथड लोकल इनर क्लास। यू गेट इट? हमने क्या क्या देखा, मेथड लोकल इनर क्लास का डेफिनेशन। किसी मेथड के अंदर हम कोई क्लास डिफाइन कर देते हैं तो क्या होता है, मेथड लोकल इनर क्लास। मेथड लोकल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसका स्कोप बहुत कम होता है। इस क्लास का, जो क्लास हम डिफाइन करेंगे मेथड के अंदर, उसका स्कोप बहुत कम होगा। इसलिए हमें क्या देखिए, हम पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, टू डिफाइन द मेथड नेस्टिंग। हम यहाँ पे इनडायरेक्टली मेथड नेस्टिंग की प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए हम मेथड लोकल इनर क्लास का यूज करते हैं। इट इज वेरी रेयरली यूज्ड, मेथड लोकल इनर क्लास इज वेरी रेयरली यूज्ड। Why it is rarely used? Because of low scope. Now we will go through some theory part here. Method local inner class rarely used type of the inner classes because of the less scope, very less scope. आपने कभी कैसे ऐसा कोड यूज किया क्या? क्या आपने कभी ऐसा, मैंने कभी ऐसा प्रीवियसली किया कि मेथड के अंदर मैंने क्लास डिफाइन कर दिया? क्यों नहीं किया? क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसका स्कोप ही बहुत कम होता। अगर ये इसका स्कोप ज्यादा होता या मुझे इससे कोई बेनिफिट मिलता तो मैं वहां पे करता, मैं आपको करके दिखाता, लेकिन मैंने नहीं किया। हम 122 लेक्चर हमने कवर कर लिया, लेकिन अब तक हमने ये मेथड लोकल इनर क्लास की प्रॉपर्टी यूज नहीं की। लेकिन हमें पढ़ना है इनर क्लास, अगर हम पढ़ रहे हैं हमें पढ़ना है, हमें जानना है, बिकॉज ऑफ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। ओके, okay, now we'll go through some example here and I'll show you how it is a working method local inner class and why the scope is very less, how it is scope is very less. I'll show you with an example. मैं जो यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो इसका स्कोप है, इसको लोकल क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इसका जो स्कोप है बहुत कम होता है, लेस होता है। ये कैसे होता है मैं एग्जांपल से डिफाइन करता हूँ। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सेम एग्जांपल में रखते हैं, एक M1 रखते हैं, एक इनर रखते हैं एंड M2 में आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इंस्टांस वेरिएबल ले लेते हैं, int x इज इक्वल टू y।
1000। ये क्या है? इंस्टांस वेरिएबल। इंस्टांस वेरिएबल है। अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, इंट y इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, एक स्टैटिक स्टैटिक वैल्यू दे देते हैं, मतलब एक स्टैटिक वैल्यू वेरिएबल बनाते हैं। स्टैटिक, हमने स्टैटिक देते हैं, मतलब ये क्या है? स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल, ओके, स्टैटिक वेरिएबल है। एक जो फेमस रूल है, जो एक इंपॉर्टेंट रूल है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कि इनर क्लास के अंदर कोई भी स्टैटिक मेंबर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। We can access static member but we cannot declare access we cannot declare static member means अगर मैं ये चीज मैं कॉपी करके सिंपली मैं इसके अंदर डाल दूं, तो क्या ये वैलिड होगा? क्या ये वैलिड होगा? हमने क्या किया यहाँ पे? इनर क्लास है, इनर क्लास के अंदर हमने स्टैटिक मेंबर डिफाइन किया है which is invalid, 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 which is invalid, you can see it is invalid, okay. Okay, now what we do is हम इस m2 के अंदर कुछ स्टेटमेंट लेंगे, सिंपली system dot out dot println एंड इसके अंदर हम x is equals to या x is equals to x वैल्यू दे देंगे एंड सेम वे में इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, इट इज y value and it should be y here. Now what we are doing here, we are accessing here instance value, okay. Now what we are doing here in this line, we are accessing static value, means we can access the static value inside the inner class but we cannot define the static member inside the inner class. We have seen this in the previous example, in the previous session, right? Okay, ये काम हो गया। अब हम काम क्या करेंगे, एक छोटा सा काम हम करते हैं, इस मेथड के बाहर आते हैं और एक और मेन मेथड बनाते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो सके। void main string args, देन अंदर आते हैं, ओके। हमें इस M1 को एक्सेस करना है और M1 क्या है, नॉन स्टैटिक है और ये क्या है, एक स्टैटिक है। तो हम यहाँ पे एक आउटपुट, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं आउटर का, सिंपल एक आउटर का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया obj1। इतनी तो बेसिक चीजें हमने सीख ही ली है, तो आई गेस आप सब प्रिपेयर होंगे इन सब चीजों को लेकर, ओके। अब ऑब्जेक्ट 1 के साथ हमने M1 को कॉल कर दिया, सिंपल M1 को कॉल, सिंपल। अब आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए? क्या आप ये सोच रहे हो कि आउटपुट आएगा x इज इक्वल टू 1000 और y इज इक्वल टू 2000? क्या आप ये सोच रहे हो? क्या ये आउटपुट आना चाहिए? क्या आपके हिसाब से ये आउटपुट है, x इज इक्वल टू 1000 y इज इक्वल टू 2000 विल बी द आउटपुट? बिकॉज हमने यहाँ M1 पे कॉल किया। लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेस करता हूँ, थोड़ा सा आपको ट्रेस करता हूँ, फिर आउटपुट दिखाऊंगा, फिर आपको ये समझाऊंगा कि ये लोकल क्यों है, ठीक है। मैं ट्रेस करता हूँ। सबसे पहले हमारा कंट्रोल कहाँ आया, मेन मेथड के पास आया। अब मेन मेथड के पास सबसे पहले आउटर आया, आउटर के अंदर देखा कि मेन मेथड कहीं एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो कंपाइल टाइम एरर थ्रो कर देगा। अब यहाँ पे इसने आउटर क्लास में देखा कि हाँ मेन मेथड यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, मेन मेथड के पास कंट्रोल आ जाएगा। अब मेन मेथड के पास कंट्रोल आएगा तो मेन के अंदर कंट्रोल हमारा अंदर आएगा। जैसे अंदर आया वैसे हमने देखा आउटर का यहाँ पे एक इंस्टांस क्रिएट किया जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट बना obj1 नेम से, ठीक है। अब obj1 दिस सेकंड लाइन पे हमने क्या देखा, 27th लाइन पे कि obj1.m1 कंट्रोल ने देखा कि m1 मेथड कोई कॉल किया जा रहा है, कहाँ कॉल किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट 1 रेफरेंस में। और ऑब्जेक्ट 1 किसका रेफरेंस है, आउटर का रेफरेंस है। ये सीधे किसके पास जाएगा, आउटर के पास जाएगा। आउटर से पूछेगा डू यू हैव एनी m1 मेथड, आउटर बोलेगा आई हैव m1 मेथड, ओके। अब आउटर M1 मेथड के पास कंट्रोल को पहुंचा देगा कि आ जाओ भैया ये है M1 मेथड, अब आप जो एग्जीक्यूट करना है एग्जीक्यूट करो। अब M1 मेथड के अंदर ही आएगा यहाँ पे कंट्रोल हमारा। अब जैसे ही अंदर आया, यहाँ हमें क्या मिला, क्लास मिला। अब ये क्लास को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब ये क्लास बिना ऑब्जेक्ट, कोई भी क्लास बिना ऑब्जेक्ट क्या है, बेकार है। कोई भी क्लास बिना ऑब्जेक्ट बेकार है। तो यहाँ इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया हमने, इनर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया हमने, नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये इसका जो स्कोप है, इस क्लास का जो स्कोप है वो वेरी लेस है। दिस इज वेरी लिमिटेड टू दिस M1 के अंदर ही लिमिटेड है इसका स्कोप।
अब इसका कुछ बोलने में ये वाला पार्ट नहीं एग्जीक्यूट हुआ, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अब सीधे M1 क्या हुआ, M1 का कंट्रोल आया M1 के अंदर और फिर M1 का कंट्रोल वापस चला जाएगा इसके पास, मेन मेथड के पास आएगा और फिर मेन मेथड यहाँ से एग्जीक्यूट करके खत्म हो जाएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। आई विल शो यू, आई विल शो यू, आई विल शो यू। जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। अब हमें किसको एग्जीक्यूट करना है, आउटर को करना है। क्यों आउटर को करना है, क्योंकि आउटर में मेन मेथड है तो हम आउटर को एग्जीक्यूट करते हैं सिंपल, जावा आउटर। हम एंटर हिट कर रहा हूँ, आप देखो कोई आउटपुट नहीं आएगा। आप देखो कोई आउटपुट मिला क्या, कोई आउटपुट नहीं मिला। क्यों, क्योंकि इसका स्कोप बहुत लेस है। हमने यहाँ M1 को कॉल किया है तो ये इनर क्लास यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है अभी। अब हमें अगर इस से एक्सेसिबल बनाना है तो हमें इनडायरेक्टली बनाना पड़ेगा, मतलब कि इस M1 मेथड के अंदर, इस M1 मेथड के अंदर जैसे हमने मेन मेथड के अंदर आउटर का ऑब्जेक्ट बनाना, उसी तरीके से इस M1 मेथड के अंदर हमें इस इनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इनर ऑब्जेक्ट टू equals to new inner, and here we will call object 2 with M1 M2. We will call M2 with the help of object, which is the object of inner. क्या हुआ, फिर से हम ट्रेस करते हैं एक बार। फिर से हमारा कंट्रोल मेन मेथड के पास आया, ऑब्जेक्ट बना obj1, M1 कॉल हुआ, इसके रेफरेंस है ऑब्जेक्ट obj1 के रेफरेंस है। किसका रेफरेंस है, आउटर का है, आउटर के पास कंट्रोल जाएगा। डू यू हैव एनी M1 मेथड, आउटर बोलेगा यस आई हैव M1 मेथड, उठा के लाके पटक देगा कंट्रोल को इधर M1 के पास। अब ये आया, पहले क्या मिला इसको, इनर क्लास इनर मिला, छोड़ दिया। नीचे आया, क्या मिला इसको, इनर ऑब्जेक्ट टू न्यू इनर, मतलब इस इनर का एक हमारे पास क्या मिला, ऑब्जेक्ट बना। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बना मतलब ये पूरी तरीके से एक्टिव हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट टू से हम इस क्लास के सारी चीजों को हम एक्सेस कर सकते हैं, है ना। अभी ऑब्जेक्ट टू डॉट M2 मतलब अब ऑब्जेक्ट टू डॉट, अब कंट्रोल आया, कंट्रोल देखा कि यहाँ पे M2 कॉल हो रहा है, किसके रेफरेंस से, obj2 से। obj2 किसका रेफरेंस है, इनर से। ये तुरंत फिर से जाएगा इनर के पास, इनर के पास जाएगा। इनर, डू यू हैव एनी M2 क्लास, इनर बोलेगा जी, हाँ जी हमारे पास है, उठा के लाके कंट्रोल को पटक देगा M2 के पास। अब M2 के पास आएगा, M2 के पास आएगा तो इसमें कुछ स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, x इज इक्वल टू एक्स वैल्यू। अब ये x वैल्यू फेच होके आएगी कहाँ से, आउटर क्लास से। we can access, we have seen this earlier in the previous session। y स्टैटिक वेरिएबल है, ये भी क्या होगा, फेच होके आएगा यहाँ से। मतलब x इज इक्वल टू 1000, y इज इक्वल टू 2000 will be printed, will be the output of this program, java c test dot java। compile हो गया successfully, java out। I'm going to hit enter, you can see here x is equal to 1000, y is equal to 2000 output। ओके, अभी अगर हमने ये चीज नहीं करी थी तो ये क्या था, इसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, मतलब इनर क्लास के अंदर हम जो कुछ भी रखते उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। दिस इज व्हाई वी कॉल इट एज अ लोकल मेथड, लोकल इनर क्लास। जो मेथड के अंदर इनर क्लास हम डिफाइन करते हैं उसका जो स्कोप होता है लोकल होता है, नॉट ए ग्लोबल। ओके ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल, मे बी एनी केसेस, एनी हेल्पफुल एग्जांपल वी कैन सी। गॉट इट। ओके, इस एग्जांपल में थोड़ा सा हम चेंजेस कर देंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया है, एक स्टैटिक वेरिएबल लिया है। यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन इनसाइड अ नॉन स्टैटिक मेथड। इट इज अ नॉन स्टैटिक मेथड। ओके, व्हाट वी डू इज इफ वी डिफाइन हियर एज अ स्टैटिक, अब यहाँ पे हमें एक कंपाइल टाइम एरर देखने को मिलेगी। वी आर एक्सेसिंग अ नॉन स्टैटिक वेरिएबल इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टैटिक। हमने एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश की, कहां से, स्टैटिक एरिया से। तो ये क्या थ्रो करेगा, एक एरर थ्रो करेगा। I'll show you, java c test dot java। अब देखो, नॉन स्टैटिक वेरिएबल x कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम द स्टैटिक कंटेस्ट, यू कैन सी हियर एरर देखने को मिले। हम स्टैटिक कंटेस्ट से किसी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, एक चीज और यहाँ पे आप देखोगे, ध्यान दो कि हमने स्टैटिक मेथड के अंदर हम इनर क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। यही इनर क्लास के अंदर सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, जो स्टैटिक पार्ट आ रहा है कि इनर क्लास के अंदर हम कोई स्टैटिक मेंबर डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस चीज एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इन स्लो मोशन, आप लोग नोट करो। वी कैन नॉट डिफाइन एनी स्टैटिक मेंबर इनसाइड द इनर क्लास, फर्स्ट पॉइंट। Okay, we can access static member inside the inner class। हम किसी
स्टैटिक मेंबर को डिफाइन नहीं कर सकते इनर क्लास से, लेकिन हम स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड द इनर क्लास. We can define the inner class inside a static method while we learning method local inner classes. Okay, 3 points. Okay, got it? Okay. Now we'll see the next example, maybe any helpful example. So एक केस है यहाँ पे accessing without the final. ये effectively final है, ये अब वैलिड नहीं है क्योंकि ये जावा 8 के पहले वैलिड था. जावा 8 के पहले क्या रूल था कि हम किसी भी लोकल वेरिएबल को हमेशा अगर हमें डिफाइन करना है तो एज अ फाइनल डिफाइन करना, मतलब अगर हमने यहाँ पे लोकल वेरिएबल है तो यहाँ पे हमें फाइनल डिफाइन करना पड़ेगा, है ना. ये रूल था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब इफेक्टिवली फाइनल कैलकुलेट हो जाता है ना. सो कोई कंपाइल टाइम एरर हमें देखने को नहीं मिलती है. ठीक है, तो इस केस को कोई कंसिडर करने को भी मतलब नहीं हुआ. ओके, एंड होप सो या सब कुछ कंप्लीट हो गया. होप सो इसमें मेथड लोकल इनर क्लासेस में जो भी डाउट्स हो सारे क्लियर हो गए. फिर भी अगर कुछ बचा हुआ है प्लीज लेट मी नो इन द बिलो कमेंट बॉक्स. ओके, एंड इफ यू लाइक द video, please hit the like button and share with your friends also. Yeah, bye.